प्रिय छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या निराश हुआ जाए। शीर्षक में देख रहे हैं कि पहले से ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है। लेखक यह हम लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि क्या निराश हुआ जाए। तो शीर्षक से ही स्पष्ट है कि हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए उन्होंने शीर्षक ही दिया है कि क्या निराश हुआ जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या निराश हुआ जाए। कहानी में आखिर है क्या। तो इस कहानी के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत ही अच्छे निबंधकार रहे हैं और इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ का मतलब होता है कि जिनकी भाषा में अधिक से अधिक संस्कृत के शब्द मिले हुए हो, तो वैसी भाषा को संस्कृत निष्ठ कहते हैं। तो आप देखेंगे कि इनकी भाषा में संस्कृत के शब्द अधिक से अधिक मिलेंगे। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि इन्होंने कहानी की शुरुआत कहाँ से की है। हमारे मन में निराशा कब उत्पन्न हो जाती है, कैसे उत्पन्न हो जाती है और क्यों हो जाती है। तो हमारे देश में बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं और उन परिस्थितियों को देख करके हम अपनी अवधारणा बना लेते हैं। हमारा ऐसा ऑब्जर्वेशन हो जाता है कि अब हमारे देश में ईमानदारी, सदाचार, भ्रष्टाचार का उल्टा है सदाचार। तो सदाचार और ईमानदारी नाम की चीज रह नहीं गई है और बेईमानी, ठगी, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, ये सारी बातें बढ़ती जा रही है। और जिसके कारण सिर्फ लेखक ही नहीं, हमारे देश के बहुत सारे लोग चिंतित हैं और यह हमारे लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। लेकिन क्या आज भी कोई किसी को उधार नहीं देता है। आप बहुत सारे समाचार सुनते होंगे, किसी ने उधार लिया, दिया नहीं, लेकिन फिर भी उधार देना और लेना बंद नहीं हुआ है। बहुत जगह आपने समाचार पत्रों में देखा होगा कि अपना बन करके कोई किसी के घर में रात को ठहरा और उसका घर लूट करके निकल गया। और एक बार मन में होता है कि नहीं, हमें किसी को शरण अपने घर में नहीं देनी चाहिए। लेकिन क्या लोगों ने शरण देना बंद किया है? नहीं। कहने का मतलब यह है कि आज भी विश्वास नाम की चीज जो है वह बची हुई है। तो आइए हम लोग सीधे पाठ में चलते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है मतलब निराश हो जाता है। ये मन बैठ जाना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है निराश हो जाना। तो कभी कभी हमारा मन बैठ जाता है और क्यों बैठ जाता है यहाँ बता रहा है कि निराश हो जाता है। कब हो जाता है? समाचार पत्रों में ठगी,
डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। जब हम सुबह अखबार उठाते हैं और पढ़ते हैं तो हेडलाइन देखते हैं ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी मतलब स्मगलिंग होता है, भ्रष्टाचार मतलब करप्शन। तो ये सब के समाचार जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मन बैठ जाता है, हम निराश हो जाते हैं और लगता है कि दुनिया में अब ईमानदारी रह ही नहीं गई है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। अब बताइए आरोप प्रत्यारोप, आप देखेंगे आरोप प्रत्यारोप का मतलब होता है कि ब्लेम करना, एक दूसरे पर ब्लेम करते रहते हैं। आप जब समाचार पत्र खोलते हैं तो देखते होंगे कि हमारी बहुत सारी राजनीतिक पार्टी हैं, बहुत सारे हमारे राजनीतिक दल हैं जो एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। तो आरोप का उल्टा होता है प्रत्यारोप। आपने किसी को कुछ कहा तो दूसरे ने उसकी प्रतिक्रिया में, उसके रिएक्शन में आपको कुछ कहा, तो वह हो गया प्रत्यारोप। आपने किसी को कुछ कहा, वह आरोप, और उसके जवाब में जब उसने कुछ आपको कहा तो वह हो गया प्रत्यारोप। तो इसका समाचार भरा हुआ रहता है और आजकल ऐसा ही माहौल बन गया है, वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, हर आदमी को संदेह की नज़र से हम देखते हैं। कहने का मतलब कि हमें किसी पर विश्वास होता ही नहीं है। जो जितने ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। कहने का मतलब कि जो जितना ऊंचा पद पर, पोस्ट पर बैठा है उसमें उतने ही दोष दिखाए जाते हैं। यहाँ मैं थोड़ी सी बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो जितना ऊंचा पद पर बैठा हुआ होगा उसे उतना ही अधिक काम करना होगा, और जो जितना अधिक काम करेगा गलती उसी से होती है, जिसके कारण उसमें दोष दिखाए जाते हैं। एक और उदाहरण मैं दूंगा, जो दौड़ेगा वही गिरेगा, जो दौड़ेगा ही नहीं वह गिरेगा ही नहीं। कहने का मतलब कि जो काम करेगा ही नहीं उससे गलती होगी ही नहीं। दूसरा उदाहरण देता हूँ, बार बार आपके शिक्षक जब क्लास में पढ़ाते हैं और हमेशा दोहराते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, ओके चिल्ड्रेन, आई एम टेलिंग यू, whatever you will not understand, please ask me. Whatever you will not understand, please ask me. लेकिन आप पूछते नहीं हैं, टीचर से आप सवाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। जिनको समझ में आता है वही पूछते हैं कि सर हाउ दिस केम, हाउ दैट केम, हाउ दिस हैपेंड, हाउ दैट हैपेंड। और जो समझता ही नहीं है वह चुपचाप बैठा रहता है और वह पूछता भी नहीं है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा है। टीचर ये कहते हैं कि ओके यू डू दिस एक्सरसाइज एंड विच एवर सम यू विल नॉट अंडरस्टैंड प्लीज आस्क मी। तो आप लोगों में से शायद ही एक दो पूछते हैं टीचर से कि सर आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट सम, क्वेश्चन नंबर 7 आई डिडंट अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि जो बच्चा नंबर 1 से लेकर के नंबर 6 तक सम को करता है वही सम नंबर 7 के बारे में पूछता है, और जिसने किया ही नहीं वह पूछता नहीं है। तो कहने का मतलब कि जो काम करता है उसी को उस काम में कठिनाई दिखाई देती है कि यह काम कठिन है या आसान है, और जो काम करता ही नहीं है उसके लिए सारा काम आसान ही है। एक और उदाहरण देता हूँ,
कोई एक ग्राहक दुकान पर आता है सामान लेने, और वह सामान अपने बजट के अनुसार खरीदता है, और आप और दूसरा कोई सामान उसे देना चाहते हैं, तो वह ग्राहक कहता है कि नहीं नहीं नहीं, फिलहाल रहने दीजिए, मुझे यह नहीं लेना है क्योंकि मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा है। तो आप कहते हैं कि ले जाइए ना, कोई बात नहीं है, बाद में पैसा दे दीजिएगा, लेकिन फिर भी वह कहता है कि नहीं, अभी नहीं लेंगे। और दूसरा ग्राहक है, जब आप उसको कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है लीजिए ना, बाद में दे दीजिएगा, वह झट से एक्सेप्ट कर लेता है। तो झट से एक्सेप्ट कर लिया, उधार लेना मतलब समझ जाइए कि वह आपका उधार चुकाने में काफ़ी समय लेगा या आपका उधार चुकाएगा ही नहीं। और जिस ग्राहक ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, उधार तो आप दे रहे हैं लेकिन फिर भी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो समझ जाइए कि यह आदमी जो है वह उधार लेता है तो उसे उधार चुकाने की चिंता होती है। तो आइए, मैं विषय से अलग भटकता जा रहा हूँ। तो यहाँ हमारा सवाल था कि जो जितना ऊंचा पद पर बैठा है उसमें उतना ही दोष दिखाई देता है। तो उसमें उतना दोष क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वह अधिक से अधिक काम करता है, और अधिक से अधिक काम करने के कारण उससे गलतियां भी अधिक होंगी। एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार मुझसे कहा, लेखक उदाहरण दे रहे हैं कि उनसे किसी आदमी का नाम उन्होंने नहीं लिया, सिर्फ लिख दिया कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था। क्या कहा था? कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। इस समय वही सुखी है जो कुछ नहीं करता। कहने का मतलब यह है कि हर आदमी में कुछ न कुछ दोष दिखाए जाते हैं, और जो जितना अधिक काम करता है उसमें अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जो जितना ऊंचा पद पर बैठा है उसमें उतना ही ज़्यादा दोष दिखाए जाते हैं। तो जब आदमी को दोष दिखाया जाता है, उसमें खामियां निकाली जाती हैं, तो वह आदमी दुखी होता है। तो लेखक का कहना है कि सबसे सुखी वही आदमी है, वही जो कोई काम ही नहीं करता है। जब वो कोई काम नहीं करेगा तो उससे कोई भूल नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। जब गलती नहीं होगी तो लोग उसमें खामियां नहीं निकालेंगे। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगते हैं। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब आप करेंगे तो कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। हो सकता है कि आप जो कर रहे हैं वह लोगों की नज़र में सटीक नहीं है, तो वो दोष दिखाएंगे। सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर आपको दिखा दिए जाएंगे। कहने का मतलब कि जब आप काम करेंगे तो आपसे कुछ न कुछ भूल होगी, और जब एक भूल आपसे हो गई, आपने एक गलत कर दिया, तो जितने सारे आपके गुण हैं उन सारे गुणों को भुला दिए जाएंगे, और जो आपका दोष है, जो आपकी खामी है, जो आपकी गलती है, उसको लोग बढ़ा चढ़ा करके दिखाने लगेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि दोष किस में नहीं है? कौन सा आदमी है जिसमें सिर्फ गुण ही गुण है और उसके अंदर में दोष नहीं है? मनुष्य जब बना है तो गुण और दोष उसके अंदर दोनों ही होंगे। एक ही सिक्के के दो फलक होते हैं, दो पहलू होते हैं। जब व्यक्ति है तो वह गुणवान भी होगा और उसके अंदर में कुछ न कुछ अवगुण भी होंगे। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम दिख रहा है, या बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है।
कहने का मतलब यह है कि आजकल आपने 100 अच्छे काम किए और एक काम आपसे बुरा हो गया, तो आपके 100 अच्छे काम भुला दिए जाएंगे और एक ही बुरा काम को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाएगा। और स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है, और यदि ऐसी स्थिति है तो वास्तव में यह चिंता का विषय है कि आदमी के सारे गुण भुला दिए जाते हैं और उसके दोष को याद किए जाते हैं। व्यक्ति में जब कुछ गुण होता है तो कुछ दोष भी होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें दोनों का आकलन करना चाहिए, दोनों का मूल्यांकन करना चाहिए कि जब उसके अंदर में 100 गुण है और एक दोष निकला, तो आप उसका प्रतिशत निकालेंगे, परसेंट निकालेंगे, परसेंटेज, तो वह 9 के बराबर निकलेगा। लेकिन उसके 100 गुण को भुला देते हैं और एक दोष को लेकर के हम ढिढोरा पीटते रहते हैं। तो ऐसी जब बात है तो यह चिंता का विषय है। लेखक ने कहा है कि क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? विवेकानंद और स्वामी राम तीर्थ का आध्यात्मिक ऊंचाई वाला भारतवर्ष कहाँ है? कहने का मतलब कि महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक ने सपना देखा था कि हमारा जो भारत होगा वह बहुत ही संस्कारवान होगा। क्या इसी का सपना उन्होंने देखा था? स्वामी विवेकानंद के समय, स्वामी राम तीर्थ के समय हमारा भारतवर्ष जिस आध्यात्मिक ऊंचाई पर था, वह अब भारतवर्ष कहाँ चला गया? यह आध्यात्मिक ऊंचाई का मतलब यह है कि उस समय हमारे देश में सच्चाई, सद्गुण, सद्भावना, भाईचारा, सुख दुख के प्रति संवेदनशीलता, ये सारी बातें हुआ करती थी। वो आज कहाँ चला गया कि लोगों पर से विश्वास ही उठ गया। जब लोगों पर से लोगों का विश्वास उठ गया तो भाईचारा कहाँ रहा? जब एक दूसरे के दुख से हम दुखी नहीं होते हैं तो हमारे अंदर में संवेदनशीलता कहाँ रह गई? तो ये सब अब कहाँ चला गया? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्यता वाला, संस्कृत का मतलब होता है वेल कल्चर्ड, संस्कृत का मतलब होता है वेल कल्चर्ड। जिस समय रविंद्रनाथ ठाकुर हमारे देश में हुआ करते थे, मदन मोहन मालवीय हुआ करते थे, उस समय का जो हमारा भारत था, उस समय जो हमारी सभ्यता थी, वह अब कहाँ चला गया? भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर, गह्वर मतलब केव, गुफा में डूब गया? अब जो रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय के समय जो हमारी सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी, हमारा जो कल्चर था, संस्कृत, वो किस अतीत, अतीत मतलब पास्ट, पास्ट के गह्वर में, पास्ट की गुफा में डूब गया। आर्य, द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि
महामानव समुद्र क्या सूख गया? हमारे देश को माना जाता था कि आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय मतलब वेस्टर्न लोग, भारतीय, इन सबों के आइडियोलॉजी को मिला करके और एक जो हमारा कल्चर बना था जिसको महामानव का समुद्र कहा गया है, क्योंकि आर्य संस्कृति, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान और ये यूरोपीय को बोलते हैं पाश्चात्य, यूरोपीय को पाश्चात्य भी बोलते हैं, और ये भारतीय, ये सबकी जो आदर्श की आइडियोलॉजी की जो मिलन भूमि थी, जिसको एक महामानव का समुद्र कहा जाता था, ये क्या सूख गया? मेरा मन कहता है, लेखक कहते हैं, मेरा मन मतलब लेखक का मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारे महान मनीषियों का जो भारत था वह है आज भी और रहेगा। ऊपर की सतह पर जितना भी कोलाहल और उथल पुथल क्यों न दिखाई दे रही हो, नीचे शांत अचंचल गांधीर्य में अब भी भारत महान है। कहा जा रहा है कि हमारा भारतवर्ष महान ऋषि मुनियों मनीषियों के सपनों का भारत रहा है और रहेगा। ऊपर से आप जितना कोलाहल देख रहे हैं, शोरगुल देख रहे हैं, उथल पुथल देख रहे हैं, ये उथल पुथल का मतलब हुआ कि एक दूसरे के प्रति विश्वास अविश्वास, प्रत्यारोप अप्रत्यारोप, भ्रष्टाचार, चोरी डकैती तस्करी के खिलाफ जो हमारे मन में जो विद्रोह है, जो क्रोध है, ये सब को उथल पुथल कहा गया है। यहाँ यह मत समझ लीजिएगा कि जमीन के अंदर जो एक्सप्लोजन होता है ये नहीं, ये हमारे और आपके हृदय में जो उथल पुथल है, एक्सप्लोजन है, वह ऊपर से है, लेकिन भीतर से अभी भी वो शांत है। अचंचल मतलब रेस्टफुल, चंचल को बोलते हैं रेस्टलेस, और ये अचंचल है मतलब इसका भी मतलब शांति है। गंभीर मतलब सीरियस अभी भी है, और अनुकरणीय है। अनुकरणीय मतलब फॉलो करने लायक है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है। हाँ, ये बात भी सही है कि आज ऐसा वातावरण बन गया है, माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जो लोग जीविका चलाते हैं, अपना जीवन पालन करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करके, वे लोग निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। निरीह और भोले भाले, निरीह का मतलब बोलते हैं जिनके अंदर में कोई दोष नहीं है ना, बिल्कुल निष्कपट। और भोले भाले जो श्रमजीवी मतलब मेहनत करने वाले लोग हैं, वे पीस रहे हैं मतलब परेशानी झेल रहे हैं। और जो लोग झूठ और फरेब का रोजगार कर रहे हैं, जो लोग झूठ और फरेब का रोजगार कर रहे हैं, वो लोग फल फूल रहे हैं। ये फलना फूलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि वे आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। और ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। और जिन लोगों के अंदर में ईमानदारी है, उन लोगों को मूर्ख समझा जाने लगा है। ईमानदार लोगों को आजकल मूर्ख मानने जाने लगा है। और जो लोग झूठ फरेब मतलब धोखाधड़ी का रोजगार कर रहे हैं, ये लोग उन्नति कर रहे हैं। और जो लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, ईमानदार हैं, उन्हें मूर्ख समझा जाने लगा है। तो ऐसा माहौल बन गया है कि ये जो सच्चाई है ना, वह केवल आजकल
भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ गई है। भीरू मतलब डरपोक और बेबस मतलब लाचार लोगों के हिस्सा में है। ये सच्चाई जो है, जो डरपोक और लाचार लोगों के हिस्से की चीज बन गई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। तो ऐसी परिस्थिति बन गई है कि जीवन का जो महान मूल्य है, मूल्य मतलब वैल्यू, जीवन का जो हमारा आदर्श है, आइडियोलॉजी है, वैल्यू है, उससे लोगों का विश्वास समाप्त होने लगा है। क्यों? क्योंकि जो बेईमानी कर रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं, धोखाधड़ी का सहारा ले रहे हैं, वे फल फूल रहे हैं। और जो लोग सच्चाई, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, उन लोगों को मूर्ख समझा जाने लगा है। और सच्चाई और ईमानदारी सिर्फ मूर्ख लोगों के हिस्से की चीज बनकर रह गई है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा विश्वास डगमगाने लगा है। जीवन का जो आदर्श है, उससे हमारा विश्वास डगमगाने लगा है। तो इस तरह से हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में आगे देखेंगे। तो आइए हम लोग इसको यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से देखेंगे।